दोस्तों, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने ये सोचकर रूस पर प्रतिबंध लगाया था कि रूस परेशान होकर इस युद्ध को खत्म कर देगा, लेकिन फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारत, चीन और कुछ साउथ ईस्ट एशियाई देश लगातार रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि यह खरीदारी काफी भारी मात्रा में फिलहाल हो रही है, और जो खुलासा हाल ही में हुआ है भारत को लेकर, उसने अमेरिका सहित यूरोपीय देशों को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चलते आ रहे युद्ध को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, और तो और इस युद्ध को खत्म होने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। इसी बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है भारत को लेकर। दरअसल भारत रूसी क्रूड ऑयल का इस समय सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ये बेहद ही हैरान करने वाली रिपोर्ट है। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है मोर रशियन ऑयल देन एवर बिफोर इज हेडिंग फॉर चाइना एंड इंडिया। नीचे काफी सारे आंकड़े भी इनके द्वारा दिए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस युद्ध में भारत डटकर रूस का साथ दे रहा है, और ये अभी से नहीं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही ऐसा है। भारत ने लगातार यूनाइटेड नेशन में तटस्थ रहकर भी रूस का ही साथ दिया। क्वाड की मीटिंग हो, यूएन जनरल असेंबली हो, यूरोपियन यूनियन हो, या फिर अलग अलग देशों से बायलैटरल रिलेशन, भारत किसी के भी दबाव में नहीं आया। ऐसे में ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनली भारत से सवाल पूछे जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार रूस का करीब 79 मिलियन बैरल तेल इस समय समुद्र के रास्ते में है, जो कि यूक्रेन पर हुए हमले से पहले आने वाले 27 मिलियन बैरल के 2 गुने से भी ज्यादा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ महीनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपियन देश रूस से क्रूड ऑयल का व्यापार नहीं कर रहे, जिसके चलते रूसी तेल पर $40 तक की छूट कई देशों को मिली हुई है। और इसी मौके का फायदा उठाकर भारत ने रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे खूब तेल खरीद कर स्टॉक किया जा सके और प्रॉफिट का अमाउंट भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में किया जा सके। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने अप्रैल में भारत को 6,27,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया है, जबकि मार्च में यह आंकड़ा लगभग 2.5 लाख बैरल था। यूरोपियन देशों के इतने प्रतिबंधों के बाद भी यह आंकड़ा अच्छा खासा बैठ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा भारत ने पहले क्यों नहीं किया। दरअसल दोस्तों, रूस पहले भी तेल का व्यापार करता था, मगर यूरोपियन देशों से, जिसके चलते तेल के निर्यात के संबंध में रूस का साउथ एशियाई देशों से संपर्क नहीं था। अमेरिका भी युद्ध से पहले रूस से काफी अधिक मात्रा में तेल खरीदता था, मगर अब साउथ एशियाई देश ही रूस से सबसे अधिक मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। वहीं पर दोस्तों, तेल को लेकर एक और बड़ी खबर कल सामने आई थी, जहां पर भारत का $12 करोड़ का अमाउंट रूस में अटक गया है। दरअसल दोस्तों, ये जो अमाउंट रूस में अटका पड़ा है, ये भारत की प्राइवेट और कोऑपरेटिव ऑयल कंपनीज का है। उसका कारण यह है कि तेल के निर्यात के लिए कई भारतीय ऑयल कंपनीज ने अलग अलग रशियन ऑयल फील्ड्स में स्टेक खरीद रखा है। और दोस्तों, भारत की कंपनीज जैसे कि ONGC, भारतीय पेट्रोलियम, इन सभी कंपनीज का कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट लगभग $6 बिलियन का है। भारतीय कंपनीज का इतना बड़ा स्टेक रूस की ऑयल फील्ड्स में होने से इन कंपनीज को डिविडेंड के रूप में ढेर सारे पैसे मिलते थे, लेकिन अभी जिस तरह के हालात रूस में बने हुए हैं, ऐसे में रूस भारतीय कंपनीज को डिविडेंड इस बार बांटने के हालात में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से डॉलर में भुगतान नहीं हो सकता, क्योंकि रूस को अमेरिका द्वारा स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से पहले ही निकाला जा चुका है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी भारी अमाउंट भारतीय कंपनीज का रूस में अटक जाएगा, क्योंकि यह युद्ध लंबा खिंच रहा है। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। डिविडेंड एक तरह से प्रॉफिट होता है, जो कंपनीज में स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बांटा जाता है। लेकिन फिलहाल दुनिया की नजर इस पर नहीं, बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर है। भारत का लगातार रूस से तेल लेना अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। इसको लेकर कई बार अमेरिका की तरफ से बयान भी सामने आ चुके हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा कदम भी भारत के खिलाफ आगे चलकर अमेरिका उठा ले। हालांकि इससे नुकसान अमेरिका का भी होगा। क्या भारत को रूस से तेल खरीदना कम कर देना चाहिए, या फिर अमेरिका की परवाह न करते हुए ऐसे ही तेल खरीदते रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।